आखिरकार अब मिसिंग फ्लाइंग फेमी इंडिया 2024 को अपना विजेता मिल गया। दिल्ली की साक्षी जैन ने मिसेस फ्लाइंग फेमी इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्हें मिस एंड मिसेस फ्लाइंग फेमी इंडिया 2024 फाउंडर आशी बग्गा ने ताज पहनाया। मिसेस फ्लाइंग फेमी इंडिया 2024 सीजन 2 में अलग अलग राज्यों से 27 प्रतिभागी शामिल हुए। 24 नवंबर को मिस फ्लाइंग फेम इंडिया 2024 का फिनाले नोएडा फिल्म सिटी में संपन्न हुआ, जिसमें पूरे इंडिया से 27 प्रतिभागियों को चुना गया। 10 दिनों की रेगुलर प्रैक्टिस के साथ 24 नवंबर को सारे प्रतियोगियों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। कार्यक्रम की फाउंडर रही आशा बग्गा प्रतियोगिता में फोटोशूट, बेस्ट इंट्रोडक्शन, स्माइल चेकअप, स्किन केयर, बेस्ट वॉक के आधार पर टॉप 15 प्रतियोगियों को चुना गया। फ्लाइंग फेम की ऑनर आशी बग्गा ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रतियोगिता को मैनेज किया और 10 दिनों तक सभी प्रतियोगियों को ट्रेनिंग दी। इसी के साथ मिसेस फ्लाइंग फेमी इंडिया 2024 की विजेता साक्षी जैन ने होम कमिंग पार्टी नोएडा के द इलियट होटल में रखी, जहां उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता की जीतने के लिए उन्हें अपने परिवार का काफ़ी साथ मिला और उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि भारत की हर महिला को इसमें भाग लेना चाहिए। इस तरह की प्रतियोगिता से महिलाओं में जागरूकता आएगी और उनमें कुछ करने की इच्छा जागेगी। सबसे पहला सवाल साक्षी जी आपसे है कि मिसेस फ्लाइंग फेम इंडिया 2024 की विजेता बनकर आपको कैसा लगा? मुझे मिसेस फ्लाइंग फेम 2024 की विजेता बनके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं सब लोगों को थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, स्पेशली माय फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी एजेंसी, मेरी मेंटोर आशी बग्गा मैम, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। शादीशुदा महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शादीशुदा महिलाओं को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज हम लोगों की जो आवाज़ है हम लोग दबा के रखते हैं। हमको दबा के नहीं रखनी चाहिए, हमको सबको बताना चाहिए कि हमारी क्या सोच है, हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। अपने आप को हमेशा हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए अपनी सोच को पूरी दुनिया में बताना चाहिए, ताकि हम जो चाहते हैं वो हम कर सकें। हमें अपने पे विश्वास करके अपनी आवश्यकताओं को और अपनी जो भी हमारी चाहत है उसको हमें पूरा करना चाहिए। इस कंपटीशन को जीतने के बाद या फिर जीतने तक में जो लक्ष्य आपने हासिल किया, उसमें मदद आपको किस प्रकार से मिली और किन किन लोगों से मिली? ओके, इस कंपटीशन को जो मैंने विन किया है, इसमें सबसे पहले मैं थैंकफुल अपनी फैमिली का, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया पूरे कॉन्टेस्ट में। सेकेंड, मैं हूँ थैंकफुल एजेंसी, मेरी फ्लाइंग फेम एजेंसी एंड माय मेंटर आशी बग्गा मैम, क्योंकि अगर ये एजेंसी नहीं होती, ये नेशनल पैजेंट नहीं होता तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करती, और आशी बग्गा मैम नहीं होती तो मेरे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता या मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता ताकि मैं इस पूरे पैजेंट को मैं जीत पाती। इसमें अगर मेरी पूरी जर्नी देखा जाए तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी मेंटोर की वजह से आशी बग्गा। आशी जी, आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे कैंडिडेट थे, उसमें से साक्षी जी विजेता बनी है, तो आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली जब एक पैजेंट होता है तो हर अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और रही बात कि साक्षी विनर बनी है तो किसी न किसी को तो ज़रूर विनर बनना ही था। पर्टिकुलरली हम किसी को एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के नहीं चलते कि कोई एक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए हर वहाँ पे आया हुआ कैंडिडेट उतना ही इम्पॉर्टेंट है, भले वो साक्षी हो या कोई और हो। जो भी जितने भी हमारे विनर्स बने उन सब के लिए मैं इक्वली खुश हूँ। एंड साक्षी के लिए डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा रहा है, इसकी जर्नी ऐसी रही है कि बहुत स्ट्रगल्स किए हैं इसने, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है साक्षी के विनर बनने पे। आप अपनी एजेंसी और फाउंडर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? एजेंसी के बारे में बेसिकली वी टारगेट मिस एंड मिसेस कैटेगरी। मतलब हमारा जो एजेंसी है विच इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू वुमेन, एंड व्हेन इट कम्स टू पैजेंट तो हम मिस कैटेगरी स्पेशली ध्यान में रखते हुए पैजेंट करते हैं। अगले सीज़न में हम 3 कैटेगरी भी लॉन्च कर रहे हैं, और हमारे पैजेंट में कोई क्राइटेरियाज़ नहीं है, हमारी एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए कोई क्राइटेरियाज़ नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द एजेंसी। आपको अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं?
वेल आजकल सोशल मीडिया काफ़ी इन्हांस हो चुका है, काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, सो डेफिनेटली फ्लाइंग फिल्म के सारे पेजेस सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, फ्रॉम फेसबुक टू इंस्टाग्राम एंड प्लस अवर मेल आईडी, सो दे कैन रीच अस। साक्षी जी, ताज जीतने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? क्राउन जीतने के बाद मेरा फर्स्ट थिंग कि मैंने क्राउन जीत लिया, इट डजेंट मीन कि मैं अपनी जो भी मेरी सक्सेस है उससे मैं बैठ जाऊंगी। मैं अपने आप में और ग्रूमिंग करूंगी, अपने आप को एनहेंस करूंगी ताकि मैं और जितनी भी शादीशुदा महिलाएं उनको एनकरेज कर सकूं। दूसरी चीज़ कि मैं क्राउन जीतने के बाद जो मेरे पर्पस है, जैसे आई वांट कि जो भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन में, उनके फूडिंग में मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो ताज जीतने के बाद मैं अपने जितने भी मेरे पर्पस हैं उनको मैं सॉल्व करूँगी। आपसे पूछना चाहूँगी कि जो नहीं जीते हैं उनको किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? सो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स रहे हैं उनसे बराबर मैं टच में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक विनर बना और उसके बाद सबसे कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है हमारा। व्हेन इट कम्स टू फ्लाइंग फिल्म तो हमारा हमेशा कनेक्शन रहता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ विनर हो जिन्हें कुछ काम मिलता है। जितनी भी टॉप 15 है, हमारे टॉप 27 है, हम हर किसी को टच में रख के आगे के लिए अप्रोच करते हैं, उनकी प्रोफाइल भेजते हैं, सो दैट उनका कहीं पे सिलेक्शन करा के उन्हें भी कुछ काम दिला पाएँ। सो रही बात मोटिवेट करने की, किसी ना किसी को जीतना हारना तो है ही, बट मेरे लिए जितने भी कैंडिडेट वहाँ आते हैं वो सभी बेस्ट होते हैं और सबसे मैं हमेशा टच में रहती हूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाऊँ। और आपके नज़रिए में ये ताज जीतने के बाद जो है क्या कुछ फैसिलिटी मिलती है, क्या कुछ अचीव करता है? सो बेसिकली क्राउन अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज़ ये क्राउन सर पे आते ही एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एंड सबसे बड़ी अचीवमेंट तो क्राउन अपने आप में खुद है, ये टाइटल है। और उसके साथ साथ क्राउन जीतने के बाद जो बेसिकली हम विनर्स को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं वो है कि वो सोशल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बीइंग अ पब्लिक फिगर कुछ अच्छा मैसेज सोसाइटी को भी पास करें कि उन्हें देख के और भी लोग उसे फॉलो करें एंड सोशल वर्क की तरफ और ज़्यादा जुड़ें। इस कंपटीशन में जुड़ने के लिए अभी तक कहाँ से जो है लड़कियां, महिलाएं आई हैं? सो वेल अगर पर्टिकुलरली स्टेट्स के नाम लिए जाएं तो असम से लेके तमिलनाडु, पुणे, दिल्ली, बहुत अलग अलग जगह से लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, पर ज़्यादातर लड़कियां दिल्ली और नोएडा की ही रही हैं इस पैजेंट में भी। बट हमारे जितने भी स्टेट हैं, अलग अलग सिटीज़ हैं, सब ने पार्टिसिपेट किया है अलग अलग जगह से। अभी से एजेंसी का अगला कदम क्या है, अगला प्लान क्या है? सो बेसिकली एजेंसी का पहले भी यही मोटिव था, अभी भी यही है, आगे भी यही रहेगा कि जस्ट टू अपलिफ्ट विमेन। हम लोगों का मोटिव यही है कि हम लोगों को विमेंस को स्पेशली ग्रोथ दें, उन्हें अपलिफ्ट करें और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करें। स्टार्टिंग से एजेंसी का यही मोटिव रहा है और आगे भी यही रहेगा। जो महिलाएं हिचकिचाती हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि साक्षी ने भी बोला, और इसको भी बहुत पहले हेजिटेशन था कि स्टार्टिंग में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत लो कॉन्फिडेंस था कि कैसे शुरू करें, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज़ एक नॉर्मल फील्ड से आना और एकदम ट्रांसफॉर्मेशन करके पैजेंट तक आना, जीतना बहुत बड़ी बात होती है। सो मुझे लगता है कि एक यही मैसेज है सारे जितनी भी विमेन हैं, जितनी भी यूथ हैं उनके लिए, कि आप लोग जितने भी अपनी जो ड्रीम्स हैं उनकी तरफ से सोचते हैं, उसमें अपने आप को रोकें नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। जब आप सोच लेते हो और करने की कोशिश करते हो तो कर ही लेते हो। सो जर्नी एंड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप पे मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अपने आप पे मेहनत करे तो किसी को कुछ नहीं मिला है। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कोई फीस भी है? वेल हाँ, कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस और क्राइटेरियाज होते हैं विच वी कैन नॉट रिवील हियर, बट येस। थैंक यू। एक बार आप ना थैंक्स बोलती दे सकते हैं। हाँ, जी। आई एम रियली थैंकफुल टू आशी बग्गा मैम। सीरियसली मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं और जो मैं आज यहाँ हूँ उससे बिकॉज ऑफ आशी बग्गा मैम, ओनली आशी बग्गा। आपकी मेहनत भी है। थैंक यू। थैंक यू।